स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और अब बात करते हैं एक बार फिर भगवान राम पर ऐसी टिप्पणी जिसे सुनकर किसी को भी बुरा लगे और किसी का भी खून खौल उठे, बल्कि ऐसा भी कह देना चाहिए, क्योंकि ए राजा डीएमके के नेता बार बार ऐसी हरकतें कर रहे हैं। डीएमके के तमाम नेताओं ने इससे पहले सनातन को लेकर के, सनातन हटाने को लेकर के, कभी किसी को ने डेंगू मलेरिया कुछ कह दिया। अब ए राजा ने जो बात कही है, ए राजा ने बाकायदा रामायण का उदाहरण देकर के, ये भगवान राम है, ये इनके भाई थे, ये इनके भाई थे, ये हनुमान ये थे। उसके बाकी वो टिप्पणी करते हैं कि अगर यही तुम्हारे भगवान राम है तो तुम इडियट हो। इडियट शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया और जिस लहजे में वो बात कर रहे थे कि हमें नहीं चाहिए ये, इससे मैं कहूंगा इतनी खतरनाक एक और बात कही उन्होंने कहा कि भारत एक देश है ही नहीं, ये एक उपमहाद्वीप है। भारत कोई राष्ट्र नहीं है। एक राष्ट्र के अंदर एक कल्चर होता है, सभ्यता होती है, एक भाषा होती है, एक शैली होती है। ऐसा पूरे भारत में नहीं है। तमिलनाडु एक देश है, तमिल एक भाषा है, क्योंकि उसकी तमिल कल्चर है, इसलिए तमिलनाडु एक देश है। ऐसे ही और राज्यों का उदाहरण। और ये बड़ी खतरनाक सोच है, बहुत खतरनाक सोच है। ये एग्जैक्टली ऐसी सोच है जिसके लिए राजद्रोह जैसे कानून बनाए जाते हैं कि आप अपने देश की संप्रभुता को लेकर के कहीं अगर कोई बात कहते हैं, वो उसके दायरे में आती है। और मांग उठानी शुरू की जा चुकी है बीजेपी के नेताओं की तरफ से कि इन पर राजद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। मैं आपको बयान सुना रहा हूं उनका, पहले सुनिए भगवान राम पर उनका क्या कहना है। और कहीं इस बार ए राजा ज्यादा ही तो नहीं बोल गए। ஆனால் நீ சொல்லுகிற கடவுள் இந்த கடவுள் என்றால், இதுதான் ஜெய் ஸ்ரீராம் என்றால், இதுதான் பாரத மாதாக்கு ஜி என்றால், அந்த ஜெய் ஸ்ரீராமனையும் பாரத மாதாவையும் ஒருபோதும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம். தமிழ்நாடு ஏற்றுக்கொள்ளாது. குன்று சூழ்வான் மகனோடு அருவரானோங்கிறான். இந்த சுக்ரீவன் வந்தான், எனக்கு உதவி பண்ணான் சீதையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. இனிமேல் எனக்கு அண்ணன் தம்பி 6 பேர் ஆனா. அப்புறம் வந்து விபீஷணன் கடைசியா வந்து சேர்ந்தான் ராவணனை கொல்றதுக்கு. எனக்கு ராமாயணத்துல நம்பிக்கை இல்ல, ராமன் மீது நம்பிக்கை இல்ல. ஆனால் கதையை சொல்றேன், இதுதான் கம்பராமாயணம். அப்ப 4 பேரா அண்ணன் தம்பி பிறந்து ஒரு குறவரை, ஒரு வேட்டுவரை இன்னொரு சகோதரனாக, ஒரு குரங்கை இன்னொரு சகோதரனாக, இன்னொரு குரங்கை 6வது சகோதரனாக ஏற்றுக்கொண்ட ராமாயணத்துக்கு பேர் தான் மனித நல்லிணக்கம் என்று சொன்னால் நீ சொல்ற ஜெய் ஸ்ரீராம் சி इडियट। छी इडियट। देश का एक नेता है, आपके सदन में बैठता है पार्लियामेंट में, वो ये बात कह रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के नारे से आपको एतराज हो सकता है, क्योंकि ठीक है उनके नेता जय श्री राम कहते हैं। आप एक नारे से आपको इतना विद्वेष हो गया कि आप रामायण पर और भगवान राम हमारे दुश्मन है, यहां तक आ जाए, ये बात कुछ समझ से परे। इस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं ऐसा कहकर उन्होंने अपने ही संगठन के, अपने ही गठबंधन के साथियों को कितना असहज कर दिया है। कांग्रेस पार्टी को क्या कहना पड़ रहा है, बाकी दलों को क्या कहना पड़ रहा है और बीजेपी क्या इल्जाम लगा रही है, सुने। वही है जो 2G घोटाले में भयंकर आरोपी थे। मेरा सवाल यह है कि यह टिप्पणी उनके एक नेता की है, इसके पहले स्टालिन की थी, वो एमपी भी है, संविधान की शपथ ली है। कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी से, सोनिया जी से, प्रियंका से, खरगे साहब से, आप इसको सही मानते हैं? लेकिन ये जो शब्द वी आर एनिमीज ऑफ राम, क्या इससे आप एग्री करते हैं? इफ यू से भारत माता की जय, वी विल नेवर एक्सेप्ट इट। कांग्रेस पार्टी के लोग दिखावे के लिए जाते हैं मंदिर में और भारतीय आस्था, भारतीय ईश्वर की पद्धति, हमारे संस्कार, इन सबों का अपमान करते हैं। इंडिया गठबंधन या तो भारत के आस्था, संस्कार, संस्कृति, सनातन के अपमान पर चुप रहता है, मौन स्वीकृति, या बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि चुनाव जीतना जरूरी है। क्या डीएमके को किसी दूसरे पंथ के ईश्वर के बारे में ऐसा बोलने का अधिकार है? मैं उनकी बात से 100% असहमत हूं। मैं इस मंच से ऐसे वक्तव्य का पूरी तरह से निंदा करती हूं। मुझे लगता है राम हम सबके हैं, राम हम सब में है। मेरा तो अपना मानना है कि जिस राम को इमाम हिंद कहा गया, वो संप्रदायों से, धर्म से, जाति से ऊपर है। राम क्या है? राम जीवन जीने का एक आदर्श है। ये उनका व्यक्तिगत बयान है, ये हम लोगों का नहीं।
क्या कहें अब कांग्रेस पार्टी के नेता या तेजस्वी यादव इस पर क्या कह सकते हैं? पहले जब डीएमके के नेताओं ने बोला था सनातन पर, तब उन्होंने कहा था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उनको आजादी है कुछ कहने की, वो अगर कहना चाहते हैं तो आज कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम इससे पूर्णतः असहमत हैं। लेकिन अब तो ये लगने लगा है कि कोई तो सीमा होगी ना आपकी अभिव्यक्ति की आजादी की। ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगे। देखिए सर, आपने कहा कि इसमें राजनीति में फायदा होगा या नुकसान होगा। मैं इस इशू को राजनीति के फायदे और नुकसान से देखता ही नहीं। इसकी निंदा की जानी चाहिए और इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी मैं इसका फायदा होगा डी राजा को, डीएमके को, उससे भी कोई चिंता नहीं है मुझे, नुकसान होगा तो भी नहीं है। लेकिन ये क्या एक्सेप्ट किया जा सकता है? अभी आपको ध्यान हो, उदयनिधि स्टालिन ने जब बोला और उसके बाद जब उन्होंने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में की, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर स्टालिन पर, तो उसके बाद मिसयूज ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हाँ वही कह रहा हूँ ना, तो मिसयूज ऑफ फ्रीडम एक्सप्रेशन है। और इसको, और ए राजा साहब यूपीए सरकार में मंत्री रहे हैं, रविशंकर जी ने कहा घोटाले की बात, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, एमपी रहे हैं, सब कुछ लगातार रहे, भारत के संविधान की वो शपथ लेते हैं, भारत माता की जय पर जैसे उन्होंने एक्सप्रेशन दिया है वो भी आप देख सकते हैं। तो इसको किसी भी हालत में, राजनीति से अलग बात कर रहा हूँ, ये देश की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब क्या फिट केस है सर राजद्रोह लगाने के लिए? अब देशद्रोह नहीं, हमारे यहाँ राजद्रोह की धारा है। राजद्रोह की बात करें, ये जो आदमी कहे कि भारत राष्ट्र ही नहीं है, हम तमिलनाडु एक राष्ट्र है, लेकिन इन परसेप्शन ये राजद्रोह जैसा है। लीगली मैं इसको नहीं समझता कि क्या है नहीं है, लेकिन जब आप यूनियन ऑफ इंडिया की डिबेट भी करते हैं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, वो एक फिनिश है ना। हाँ सही बात है। मतलब कोई ना कोई उसमें एक कनेक्ट दिखाई देता है। आप अलग अलग तरीके से एक्सप्रेशन कर रहे हैं। वो भारत माता की जय बोलने पे छी कर रहे हैं, इडियट कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपने कहा कि उपमहाद्वीप है, वो भी यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं जहाँ जिस तरह से इसको देखता हूँ, पहले तो एक दो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है। आप अगर अपने कुछ बोलते हैं और उससे किसी की भावनाओं को आहत होता है तो वो फिट केस बनता है आपके ऊपर कार्रवाई का। तो ऐसे में जो इन्होंने कहा है कि उससे जिन लोगों की भावनाओं को आहत होती है, हिंदुओं की भावनाओं को आहत होती है, तो मुझे लगता है कि उनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होगी। और दूसरा, उससे बड़ा अपराध जो वो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि उन्होंने जो एक भारत को डिवाइड करने जैसा जो सिंबल दिया, और ऐसा नहीं है कि इसे एक कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। अभी हम जानते हैं कि किस तरह से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो जो है साउथ और नॉर्थ के डिवाइड को जो है बढ़ावा दे रही हैं, और किस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो जो है कटिंग साउथ करके अपने कैंपेन जो है वो उसको चला रही हैं। तो ऐसे में इस तरह के बयान जो हैं ये उन्हीं, कार्रवाई होनी चाहिए इन पर राहुल जी। बिल्कुल लगता है, बिल्कुल कार्रवाई अब समय आ गया शायद, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह के बयान, देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि आपका भगवान राम में विश्वास हो ना हो, मैं किसी और धर्म में जो ईश्वर की परिकल्पना है उसमें नहीं मानता, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं गालियां देने लगूंगा भाई। आप अगर किसी दूसरे धर्म में विश्वास ना भी करते हो, लेकिन आप उस धर्म के खिलाफ अगर इस तरह की बातें करेंगे तो ये फिट केस बनता है कि आपके ऊपर कार्रवाई हो। और दूसरा, आप अगर अपने देश के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उसमें डिवीजन करने की कोशिश करेंगे तो वो एक और फिट केस बनता है जहां पे आपके ऊपर जो है कार्रवाई हो। समीर जी, देखिए, डी राजा कोई छोटे नेता नहीं है, डीएमके के बड़े नेता है। नीलगिरी से वो ए राजा बड़े नेता है, नीलगिरी से सांसद रहे हैं, मनमोहन सिंह के दोनों कार्यकाल में वो मंत्री रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सोची समझी साजिश है दक्षिण बनाम उत्तर की एक लड़ाई करवाने की। बार बार आप देखिए डीएम की तरफ से जो बयान आता है, इसके पहले स्टालिन के बेटे बयान देते, फिर डी राजा बयान देते हैं। इसके पहले भी एक बयान आया था, आप देखेंगे कि उत्तर भारत के लोग जब दक्षिण में आते हैं तो वो यहाँ टॉयलेट साफ करते हैं, इस तरह के बयान दिए गए थे। तो मुझे लग रहा है ये, और अभी डीके शिव कुमार के एक भाई का भी बयान आया था कि दक्षिण अलग राज्य बन जाएगा अगर हमें केंद्र सरकार पैसा नहीं देगा, तो क्या हम अलग देश की बात करें। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थित जो दल है, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, डीएमके कांग्रेस का सहयोगी दल है तमिलनाडु के अंदर, ये कांग्रेस के नेतृत्व में इस तरह की एक साजिश चल रही है चुनाव के पहले कि किस तरीके से दक्षिण और उत्तर की लड़ाई की जाए, और भारतीय जनता पार्टी को एक उत्तर भारत की पार्टी बनाकर दक्षिण भारत के लोगों को बताया जाए कि उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत के लिए कोई मत नहीं रखते हैं। मुझे लग रहा है ये उत्तर बनाम दक्षिण की लड़ाई बनाने की कोशिश की जा रही है। सर, जो भी कोशिश, अब वो वक्त आ गया है कि मुझे लगता है ये सीधे सीधे देशद्रोह का बयान है। और इस मामले में ऐसी सोच रखने वाले नेताओं को, चाहे उनका कोई भी अपना मोटिव हो सकता है, इनको मैं शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं, जिनको उनकी औकात दिखाने की जरूरत आ चुकी है, क्या आप बताएं। और ये बिल्कुल सोच समझ के दिया हुआ, कुछ भी अपने चुनावी फायदे के लिए कुछ भी कहेंगे आप। बीजेपी को उत्तर भारत की पार्टी कहे या डुमरियागंज की पार्टी कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो इशू नहीं है ना।
देखिए आप बीजेपी को जो मर्जी बोलो, बीजेपी को जो बोलिए उससे कोई फर्क आप नहीं दे- पड़ता। आप लेकिन आप कह रहे हो कि राष्ट्र नहीं है, भारत एक राष्ट्र नहीं है। देखिए, मैं ये 80 करोड़ से ज्यादा लोग जिसमें विश्वास करते हैं जिस भगवान में, आप ये उसको नाप शनाप कह रहे हो। बड़े सिंपल सी बात है, हिंदू धर्म अगर टॉलरेंट है तो इसके कारण ये नहीं होना चाहिए कि उनके जो एक इष्ट लिमिट देव को आप हैं क्रॉस करने उसके उनके ऊपर कुछ ऐसा बोले। आप बोल के देखिए मुस्लिम धर्म या किसी और धर्म में आप बोल के देखिए नहीं, वो उनके इष्ट डिबेट ही देव नहीं की। करना चाहता मैं। तो मैं आप ये जो बोल रहा हूँ, बात ये है- इसलिए बोल पाते हैं इस तरह के नेता क्योंकि हिंदू धर्म जो है बहुत टॉलरेंट। सर ये बात करना इसीलिए जरूरी है कि इसमें हमको इन्हीं का दोगलापन एक्सपोज करना है। हाँ, वो बात मैं कर रहा ये हूँ। इनकी जबान अकड़ जाएगी कुछ बोलने से पहले, अगर ये कुछ अंदर से कुछ होगा भी इनके मन में लेकिन कहने के एक लिए, और इसका एक इनकी और जुबान से वो शब्द नहीं ये निकलेंगे। कहाँ बोला है ये भी देखना जरूरी है। 3 मार्च को स्टालिन का जन्मदिन था, कोयम्बटूर के अंदर उनके जन्मदिन की पार्टी थी, डीएमके का सारा कैडर वहां उपस्थित था, वहां और डीएमके के कैडर को संबोधित करते हुए राजा ने इन शब्दों का इस्तेमाल करा है और कैडर से कहा है सीधे सीधे कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। मतलब आप अपने पार्टी को हम बताना- ये बात क्यों नहीं होनी चाहिए कि अगर स्टालिन अपने इस नेता के ऊपर कार्रवाई नहीं करते तो आप इस बयान को एंडोर्स करते हैं। देश कार्रवाई की तो एक दूर बड़ी की बात पार्टी है। का नेता एंडोर्स करेगा क्या आप उसके जो नेता ने बोला, लेकिन चाहे राम पर बोला हो, चाहे सौरभ साहब, भारत सवाल- एक देश नहीं है उस पर बोला हो। उनका दोगलापन तो समझ में आता है, हमारा दोगलापन भी देख लीजिए। मतलब जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो आज अभी सुप्रिया जी ने कहा कि भाई असहमत हैं, क्या वो इंडिया गठबंधन में यदि सरकार बनती है, मान लीजिए कल डीएमके उसमें साथ रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। तो फिर केवल उनके दोगलापन पे बात मत कीजिए, अपने गिरेबान में बिठाइए चुनाव कि लड़ेंगे, हम नहीं लोग दिनों बाद सरकार तो फिर बात की बात है। बात बड़ी हो जाएगी। फिर ये बात हो जाएगी कि कांग्रेस और डीएमके क्या उनका डीएनए मिलता है या नहीं मिलता है। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं आपका behavior तो ये show कर रहा है ना ऐसी आपकी इस बात पार्टी को। जो तमिल इलम के समर्थक रही हो, ऐसी पार्टी जो एलटीटीई के समर्थन में रही हो, उस पार्टी के साथ अगर कांग्रेस गठबंधन में रहती है तो अपने आप में ही कॉन्ट्रडिक्शन। वो एक तमिल को बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक बात हो रही है तमिल संगमम की, हाँ, तमिलनाडु से वाराणसी तक जोड़ने की बात हो रही संस्कृति है। को एक साथ जोड़ने की एक एक्सरसाइज अलग तरीके से हो डीएमके रही के है। किसी नेता का बयान नहीं आया कि इसकी हम निंदा करते हैं। आज इसको 72 अरे घंटे हो कांग्रेस चुके हैं, कैसे 3 दो मार्च नाव का की बयान सवारी है। कर रही है, लेकिन तो कांग्रेस उसको के केवल देखिए- केवल केवल तमिलनाडु में तो वोट नहीं चाहिए ना, वोट तो पूरे देश में चाहिए। पर अब देखिए कांग्रेस का भी कैलकुलेशन है कि उसके पास वोट है कहाँ, तो वो भी दक्षिणी बचा है सर, अब दक्षिणी तो बचा है उसके आप पास। उसमें अगर तो करेंगे फिर तो और उसको कम से कम अलग करना चाहिए ऐसे बयानों से। मेरे ख्याल से कांग्रेस को इस बयान की भर्त्सना करनी चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस वैसे भी अभी तो एक पहला शायद बयान आया है, इसके बाद मुझे लगता है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को इस उसमें भी बयान ये पर शब्द बात जो आपने इस्तेमाल किया ये भी नहीं है, उसमें भर्त्सना जैसा शब्द भी नहीं भर्त्सना है। क्या होता है? अलग किया है बस अभी अपने तो आप हो को, सकता है डिसोसिएट किया इंडिया गठबंधन की जब अगली बैठक हो तो उसमें ए राजा और कांग्रेस के लीडर साथ साथ ही बैठे हो। ये भी मुमकिन है। अरे इस पर आपको क्या कहना है? मैंने कहीं किसी विचारक की बात मैंने देखा इसी मुद्दे पर, तो उनका कहना यह था कि ऐसा तो नहीं कि ये डीएमके की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है कि बीजेपी को प्रॉप अप करो ऐसा करके ताकि एंटी डीएमके वोट डिवाइड हो। मैं कह रहा हूं कि कुछ भी हो, मैं उस राजनीति पर जाना ही नहीं चाहता। बीजेपी का फायदा हो, डीएमके का फायदा हो, कांग्रेस का फायदा हो, मैं केवल उस इशू पर जाना चाहता हूं, क्योंकि आप वो करके उसको थोड़ा सा वीकन कर रहे हैं हम उस इशू पर कि वो बीजेपी को भी फायदा हो रहा, तब भी मैं कह रहा हूं कि इसकी निंदा की जानी चाहिए और इस पर कुछ एक्शन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बात अब बढ़ती जा रही है। देखिए मेरा ये कहना है कि क्या भगवान राम को अपशब्द कहकर क्या आप तमिलनाडु में भी वोट हासिल कर सकते हैं? उनको लगता है। देखिए ये तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, ऐसा राज्य जहाँ पे इतने मंदिर हों, जहाँ पे इतनी आस्था कल की भी हमने बात चर्चा हो, की, हिंदू सबसे धर्म- बड़े मंदिर, सबसे हिंदू- ज्यादा मंदिर सबसे तमिलनाडु हिंदू में हैं। आस्था हो। दादा, आप एक क्या- ब्रेक हमको यहाँ पर लेना पड़ रहा है और हमने इस मुद्दे में आखिर ऐसा क्या दिखता है डीएमके जैसी पार्टी के नेताओं को कि बार बार वो करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं, चर्चा की। एक ब्रेक लेना, आप देखते रहिए कहानी कुर्सी की। ब्रेक के बाद एक और बड़ी खबर पर बात।